एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो सॉरी फॉर द क्लास डिले। तो आपको पता ही है मेरा गला ख़राब हो गया था, इसलिए 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक हमने शुरू कर रखा था वो था अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमने एक तो पढ़ा है वेक्टर अलजेब्रा, कंप्लीट हमने यहाँ पे कर दिया है। दूसरा हम करेंगे ग्रेजुएशन का जो है लीनियर अलजेब्रा, कंप्लीट करेंगे। जो ग्रेजुएशन का लीनियर अलजेब्रा है ना, वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, मतलब अलजेब्रा का कोई भी टॉपिक में। और जो नॉर्मल अलजेब्रा आता है जिसमें प्लस माइनस इक्वेशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन करनी है 9th-10th का, वो तो आपको आता ही है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, इतने ईजी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा मैंने यहाँ पे आपको 3D में कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो 3D में यहाँ पे कंप्लीट हो गया वेक्टर अलजेब्रा। अब हमारे ये 3 टॉपिक यहाँ पे बचते हैं, लीनियर और मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। ठीक है, और एक हमारा लास्ट में ये बचता है कंपेयरिंग क्वांटिटी। ये 7th और 8th क्लास का चैप्टर है, कंपेयरिंग क्वांटिटी वहाँ से रहेगा। तो इसका थोड़ा सा मैं बेसिक आपको यहाँ पे बता दूँगी। ठीक है, तो इसमें भी लंबा चौड़ा नहीं है, मेन हमारा है जो टॉपिक मेन थे वो हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। तो ये थोड़े ईजी टॉपिक बचते हैं, तो ये भी मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। ये हमने कितना कर लिया था, हमने यहाँ पे पढ़ लिया था कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने उसके एग्जांपल किए थे, थ्योरम्स की थी जो इम्पोर्टेंट थी। और जो थ्योरम है उसके बाद है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस हमने किया था, और वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए हमने कुछ थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है, 3-4 थ्योरम थी जहाँ से हम ये नॉर्मली चेक कर सकते कि वो वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, और ये आप लोगों को शायद मैंने होमवर्क दिया था, सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या कहता है, लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस इफ़ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा n बिलोंग्स टू वी। वी एफ हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है, और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n उसके क्या हैं, वेक्टर्स हैं। मतलब वी में से हमने ये वेक्टर्स यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, और अनदर वेक्टर हमने अल्फ़ा कोई भी वेक्टर ले लिया, ठीक है, वी का, तो उसको हमने ऐसे लिखा। और ये जो A1 A2 AN है, ये मैंने ले लिए यहाँ पे, जितने हमारे वेक्टर लिए ना उतने ही मैंने यहाँ पे स्केलर ले लिए, यानी कि फील्ड में से। अब इस स्केलर्स की इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस अप टू सो ऑन AN अल्फ़ा n। ठीक है, तो ये आ गया। ये क्या है, ये सारे के सारे अल्फ़ा किस में बिलोंग होने चाहिए, ये सारे जो हैं फील्ड में। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स, इन वेक्टर्स का क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आया समझ में क्या करना है। जैसे मान लो मेरे पास ये मैंने दो वेक्टर ले लिए, V1 और मतलब ये ले लिया मैंने, V1 ले लिया 1 0 और V2 मैंने ले लिया 0 1। फिर ऐसा मैंने कोई भी अनदर मतलब वो ले लिया, क्या ले लिया, मैंने ले लिया तीसरा वेक्टर कोई भी V3 और ये ले लिया 1 1। V3 को मैं इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिख सकती हूँ, मान लो मैंने A1 A2 कोई भी दो फील्ड के एलिमेंट लिए हैं, बिलोंग्स टू फील्ड, तो इसको लिखा 1 0 A1 प्लस इसको लिखा मैंने A2 और 0 1। तो यहाँ पे A1 और A2 क्या आएंगे, A1 मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, A1 की वैल्यू 1 A2 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1। जब इनको ऐड करेंगे तो 1 कोमा 1, तो यही आ गया ना। और ये किस में बिलोंग करते हैं, फील्ड में। जो भी हमारे पास फील्ड है उसमें बिलोंग करने चाहिए। तो ये मतलब ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना। ठीक है, दो वेक्टर्स को किसी स्केलर के साथ लिखेंगे और स्केलर की मल्टीप्लाई करके फिर उनका एडिशन जो आएगा वो तीसरे वेक्टर के इक्वल होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये वेक्टर इस वेक्टर के, इन दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, बहुत ही ईजी है। उसके बाद है लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन होता है सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। जो भी इसने बोला ना कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में है या नहीं है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन उठाओ, जो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है उनका एक सेट बनाओ, तो जो सेट होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्पैन होगा, लीनियर स्पैन सेट उसको हम बोलेंगे। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, LS। ठीक है, लीनियर स्पैन अल्फ़ा मतलब सारे के सारे क्या होंगे, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ S इज डिनोटेड बाय LS। ठीक है, A1 A2 A3 अभी बताया था फील्ड के एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी फाइनाइट सबसेट ऑफ F के फाइनाइट सबसेट्स हैं। थ्योरम क्या कहती है, द लीनियर स्पैन LS ऑफ एनी सबसेट S ऑफ ए वेक्टर VF इज सब स्पेस ऑफ V। जो LS है ना, जो लीनियर स्पैनिंग सेट है, वो क्या होता है, सब स्पेस होता है। ठीक है, किसी भी सबसेट S का वो क्या होता है, हमारे पास सब स्पेस होता है। तो LS इज इक्वल टू S हमारे पास यहाँ पे
होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कहते हैं, इन एनी केस वी हैव टू प्रूव दैट एल एस इज इक्वल टू वी, जो लीनियर स्पैन है वो किसके इक्वल आ जाए, पूरा वेक्टर स्पेस के इक्वल आ जाए, देन वी शुड प्रूव दैट। तो हमें उसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, अगर कोई दो चीज़ें आपस में बराबर हैं तो उसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ये एक दूसरे के अंदर क्या होती है, कंटेंट होती है, वी इज़ कंटेंट इन एल एस। अगर ऐसा है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, यहाँ पे बराबर हो जाते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में इसने ऐसा ही बोला है। उसके बाद है सेकेंड, suppose S is a non-empty subset of a vector space VF, then a vector alpha belongs to V will be in the subspace V generated by S if it can expressed as a linear combination of a finite number of vector belonging to S। इसमें वही एग्जांपल बताया है, देखो द सबसेट S मैंने ये ले लिया जिसमें दो एलिमेंट है 1 0 0 0 1 0, 3 टपल्स के हैं V3F। ठीक है, जनरेट्स और स्पैन द एंटायर वेक्टर स्पेस V3F, दैट इज एल एस इज इक्वल टू वी इफ़ ए बी सी। मान लो ये जो है ये हमने लिया है, ये पूरे वी को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो इसके लिए मैंने मान लिए ए बी सी यानी एलिमेंट ऑफ वी मान लिए, तो ए बी सी को वही लिखेंगे A 1 0 0 प्लस B 0 1 0, लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको हमने लिख लिया। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद ये क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सॉरी A, हाँ ये हो जाएगा। इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू A, यहाँ पे B इज इक्वल टू B, C इज इक्वल टू C। यहाँ से कंपेयर करेंगे इसको, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। तो इसका मतलब ये किस में चला गया, LS में ही चला गया ना, लीनियर सेट था, इसी टाइप के एलिमेंट हमारे पास आ गए। तो हैंस V इज ए सबसेट ऑफ LS, और ये तो हमारे पास होता ही है, V जो V है वो सबसेट हो गया LS का, और LS इज ए सबसेट ऑफ V, ये ऑलवेज ट्रू है। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा से क्या है, ट्रू रहेगी ये बात। ठीक है, तो इसकी हमने एक साइड यहाँ तो ट्रू है, दूसरी हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है। ठीक है, अगर कोई ना समझ में आए डाउट तो प्लीज़ पूछ लेना कमेंट करके, मैं आपके डाउट ज़रूर सोल्व करूँगी। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल में क्या बोला है, फॉर वट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर m31 इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर 3 2 1 एंड 2 1 0। जो m है इस वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, तो ये अल्फ़ा 1 है, ये अल्फ़ा 2 है, इसको लिखो a इंटू अल्फ़ा 1 b इंटू अल्फ़ा 2 a b। यहाँ से हमने a b कंपेयर करेंगे तो a और b की वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी a b और 1। कैसे, देखो यहाँ से इतना हमने सोल्व कर दिया, तो 3a प्लस 2b किसके इक्वल हो गया, हमारे पास m के, 2a प्लस b किसके इक्वल हो गया, 3 के, और a हमारे पास 1, a यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे पुट करेंगे तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी, तो m क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है हमारा लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट। लीनियर डिपेंडेंट सेट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, नेट के पेपर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीनियर अलजेब्रा सबको पता है। तो लीनियर डिपेंडेंट जो सेट होता है वो क्या होता है हमारे पास, लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। लेट वी हैव बी ए वेक्टर स्पेस ए फाइनाइट सेट दिस, मतलब ये सारे हमने वेक्टर लिए हैं अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा n, इज सेट टू बी लीनियर डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स और ऑल ऑफ देम जीरो सच दैट नॉट ऑल ऑफ देम जीरो। ठीक है, क्या बोला है, नॉट ऑल ऑफ देम जीरो। इसका मतलब ये है कि मान लो मैंने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, अल्फ़ा को हमने लिखा a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस अप टू सो ऑन an अल्फ़ा n। ठीक है, और यहाँ पे मान लो अल्फ़ा यहाँ पे मतलब ये जीरो चलेगा, जीरो ये हैं। अब इसने ये बोला है कि जो स्केलर्स हमने लिए हैं, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए स्केलर्स, ये स्केलर a1 a2 an किस में से हैं, ये f में से हैं। इसने ये बोला है कि ये सारे जीरो नहीं होने चाहिए, मतलब मान लो a1 क्या है, नॉन जीरो है, बाकी जीरो हो सकते हैं, a2 क्या है, नॉन जीरो है, बाकी जीरो हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है एक टाइम पे इकट्ठे जीरो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट में जितने भी स्केलर हमने लिए हैं वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो। ऑल स्केलर्स आर जीरो, ए आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू लेस 1 to n। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट में जो ये हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा उसमें ए आई क्या होने चाहिए, सारे जीरो। और लीनियर डिपेंडेंट में क्या होना चाहिए, कम से कम ए आई एक a1 a2 मतलब एक ए आई क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना ही होना चाहिए। और लीनियर इंडिपेंडेंट में सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्केलर्स की बात हो रही है, ठीक है ना, वेक्टर्स की बात नहीं हो रही, स्केलर्स की a1 a2 a3 a4 जो हैं इनकी बात हो रही है। नेक्स्ट, एनी इनफाइनाइट सेट ऑफ ए वेक्टर v इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ इट्स एवरी फाइनाइट सबसेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसने क्या बोला है,
कोई भी इनफाइनाइट सेट है जो मतलब वेक्टर वी का इज सेट टू बी, उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, जब उसका हर एक फाइनाइट जो सबसेट है वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। आई बात समझ में। वी हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, इसका मैंने इनफाइनाइट सेट ले लिया, ठीक है, और इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, जब इसके जितने भी हम फाइनाइट सेट उठाएं ना वो सारे क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तब हम बोलेंगे कि ये सेट क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अदरवाइज इट इज़ लीनियर। अगर ऐसा नहीं है, इसका कोई भी एक फाइनाइट सेट लीनियरली डिपेंडेंट निकल आया तो ये क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। हर एक फाइनाइट सेट जो है इनफाइनाइट सेट का लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द एम्प्टी सेट फाई हमेशा जो होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। जिस सेट के अंदर जीरो होगी वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का जो सबसेट है हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। एवरी सेट कंटेनिंग ए लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट इज इन लीनियरली डिपेंडेंट। जो लीनियरली डिपेंडेंट सेट है उसका जो सबसेट होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। एन इनफाइनाइट सेट ऑफ ए वेक्टर x1 x2 xn इनफाइनाइट सेट है, ये इंडिपेंडेंट कब होगा, जब इसका फाइनाइट जो सबसेट है वो सारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। उसके बाद है अगर x को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है x1 x2 xn देन द सेट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। अगर किसी भी वेक्टर को हम किसी दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो वो सेट हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होता है, अदरवाइज वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। देखो क्वेश्चन किस टाइप से हमारे पास पूछे जाएंगे पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेक्टर इन आर क्यूब आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए इसने पूछा है, तो कैसे चेक करेंगे, देखो किसी भी एक को उठाओ और उसको स्केलर में लिखो, ये 1 2 3 4 इसमें ऑप्शन ये गिवन है, ठीक है, कौन कौन सा होगा। तो देखो मैंने लिया सेकंड, ये है, ये हमारे पास बेसिस के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, बेसिस के एलिमेंट बोलते हैं। E1 हमारे पास होता है 1 0 0, E2 हमारे पास होता है 0 1 0 और E3 हमारे पास होता है 0 0 1, ठीक है। तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा बराबर है 0 0 0, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए ये होगा। और ये ABC जो हमने माने हैं ये सारे क्या होने चाहिए, जीरो स्केलर्स। अगर ऐसा है तो ये सेट क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दूसरा सबसे इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ, क्या करना है, आपको करना है सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट चेक। जब अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है, 3x3 की मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है, 4x4 की मैट्रिक्स है, तो सिर्फ आपने कुछ नहीं इस टाइप से नहीं करना, आपने क्या करना है, सिर्फ डिटरमिनेंट चेक करना है। इससे आपका टाइम और सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी बचेंगी, ठीक है। तो देखो मैंने बनाया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये साथ के साथ नोट कर लेना। इसका डिटरमिनेंट निकालो, 1 यहाँ पे आया हमारे पास 1 माइनस ये 0, फिर अगला प्लस 0 ये 0। तो यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट कितना आया, नॉन जीरो। यहाँ पे देखो ना, अब एक बात यहाँ पे ध्यान से नोटिस करना, अगर डिटरमिनेंट हमारे पास नॉन जीरो आ जाता है किसी भी मैट्रिक्स का तो वो मैट्रिक्स जो होती है वो होती है लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे ये बात कैसे याद रखनी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट में सारे स्केलर जीरो होते हैं, लेकिन अपोजिट अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर डिटरमिनेंट आ जाए हमारे पास जीरो तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। लीनियरली डिपेंडेंट में क्या बोला है, नॉन जीरो होना चाहिए, तो इस केस में क्या होगा, ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ये नोट कर लेना अपनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद ये एग्जांपल आप करके देखना, डिटरमिनेंट से निकाल के देखना, आपको पता चल जाएगा कौन सा सेट हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फिर हमारा जो टॉपिक है बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, ये हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। पॉसिबल रहा तो शाम को आज ये कंप्लीट ही मैं आपको अपलोड कर दूँगी, ठीक है। कितना रहता है, 2 टॉपिक तो ये हैं, बेसिस वाला है, एक टॉपिक हमारा ये रहता है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, और दूसरा टॉपिक इनर प्रोडक्ट स्पेस, रो एंड कॉलम स्पेस, ये सारे मैट्रिक्स, ग्राम स्मिट्स, अच्छा ये ट्रांसफॉर्मेशन, सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अभी रहता है काफ़ी। तो एक एक टॉपिक आप यहाँ पे करिए, जितना पॉसिबल होगा ये 2-3 क्लास में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। ये कंप्लीट ही लीनियर अलजेब्रा है, आप उठा के देख लेना, जो हमारी BSc BA की लीनियर अलजेब्रा की बुक है ना,
ये उसी का कंप्लीट मतलब बुक है ये, आप ये सोच लो कि कंप्लीट ग्रेजुएशन की बुक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक एक टॉपिक आराम से यहाँ पे करवा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और भी एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। चाहे नेट का दो, चाहे आप पीजीटी टीजीटी का किसी में भी दो, तो लीनियर अलजेब्रा इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आज बस इतना ही करेंगे। हल्का सा टॉपिक मैंने किया है, शाम को अगर पॉसिबल रहा तो शाम को मैं आपको ये कंप्लीट होस्ट का तो करवा दूंगी, नहीं फिर हाफ हम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।